सनराइजर्स हैदराबाद इस टीम को लेकर जितना माहौल बन रहा था और जितनी सारी चीज़ें हो रही थी, अब टीम लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है। पहले मुकाबले में 286 रन भले ही बनाए थे, लेकिन अगले 2 मुकाबले में टीम को एक मैच में लखनऊ और अब दिल्ली के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। और दिल्ली के खिलाफ जो ये हार है वो बेहद करारी हार है, क्योंकि बहुत आसानी से दिल्ली की टीम ने 7 विकेट से उन्हें इस मैच में हरा दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथी प्रशांत मौजूद है। प्रशांत लगातार इस मैच को देख रहे थे। प्रशांत, इनकी हार के अगर मतलब पॉइंट में बात करें, 3 क्या कारण हो सकते हैं इस टीम के हार के? क्योंकि ये लगातार दूसरा मैच हारी है। जिस तरीके का हुआ बना था कि हर मैच में 300, जो हम लोग लगातार डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये टीम जिस तरीके से फ्लॉप हो रही है, और ये फ्लॉप इसलिए कह रहे हैं कि लगातार 2 मैच में इन्होंने देख लिया, एक्सपोज हो रहे हैं पूरी तरीके से। क्या कारण रहे इनकी हार के 3? मैं कारण तो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखिए कि दिल्ली ने 16 ओवर में चेज कर लिया है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा रन रेट पे आपके। अब क्योंकि उस दिन आरसीबी बड़े मार्जिन से जीती थी, कुछ क्या कहते हैं 18.1 17.1 या 17.2 में जीती थी, तो उनका रन रेट +2 के ऊपर हो गया था। अब दिल्ली का रन रेट है +1.320, ठीक है, क्योंकि आज 4 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया। और एसआरएच का रन रेट गिर के चला गया है -0.871। तो अब बहुत ही ये ज़्यादा आगे, हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा टूर्नामेंट जैसे ही आगे बढ़ेगा। तो आपको फिर अब ये रन रेट को भी ध्यान रखना हो, क्योंकि राउंड रॉबिन टाइप का फॉर्मेट है, तो टॉप 4 टीमें जो रहती हैं वो प्लेऑफ में जाती हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज़ मेरे को तो ये लग रही है। बाकी फैक्टर की बात करें तो एसआरएच का जो ओपनिंग बैटर्स और टॉप 3 और टॉप 4 जो उनका फ्लॉप शो, एक वो हर मैच में, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पता नहीं टीम मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कि 250-300 रन बहुत मामूली हो गया है, जो कि मतलब वही कह रहा हूँ कि अब जैसे जैसे आईपीएल बढ़ेगा, हर पिच पे तो वो होगा ही नहीं ना, भले ही आपके पास कितनी अच्छी बैटिंग हो, कितना भी फायर पावर झोंक दो आप, हाँ, तो कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है ही कि ओपनिंग ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेड तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत उनको स्टार्ट मिल रहा है, वो आगे नहीं खेल पा रहे। अभिषेक शर्मा रन आउट हो गया आज, ईशान किशन, और उसके बाद नीतीश रेड्डी, ठीक है। और मिचेल स्टार्क की बॉलिंग, मतलब यू हैव टू एडमायर दैट मैन। उन्होंने जो 5 विकेट लिए आज, एक ये फैक्टर। और एक और फैक्टर ये कि सेकेंड इनिंग में अब ऐसा नहीं था कि 160, 68, 69 का स्कोर कम हो रहा है, हाँ, आप उसको डिफेंड करते दिख नहीं रहे हो। आप बॉलर्स में कोई इंटेंट ही नजर नहीं आया। हाँ, जिशान अंसारी नए भी क्या, मतलब ठीक है, क्योंकि वो डेब्यू था उनका, तो यूपी के खिलाड़ी हैं, यूपी T20 लीग वगैरह में खूब नाम आया था, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी। अच्छी भी क्या, मतलब ठीक है, 4 विकेट उन्होंने विकेट उन्होंने 3 लिए भाई। अब लेकिन वही है कि अब देखिए आप जितना भी स्कोर डिफेंड कर रहे हो, 160 वाट कम नहीं होता है, लेकिन पहले विकेट की पार्टनरशिप हो जा रही है 81 रनों की। मैकगर्क और डुप्लेसिस की पार्टनरशिप हुई 81 रनों की। और आप देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि एप्लीकेशन आपको खेलना पड़ेगा वहाँ अप्लाई करके। डुप्लेसिस तेज खेल रहे थे, मैकगर्क एक वक्त आराम से आखिरी में वो जो 32 गेंद में 38 बना के आउट हुए, वो उनका 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट, वो जिशान अंसारी को उन्होंने 2 चौके मारे हैं उसमें जिसमें आउट हुए, उससे पहले उनका स्ट्राइक रेट 100 के भी नीचे था। तो वो आराम से खेल रहे थे, वो उतना रिस्क नहीं ले रहे थे, उनको पता था डुप्लेसिस मार रहे हैं, इतना बड़ा टारगेट भी नहीं है। तो आपको वो देखना होगा कि कैसी पिच। बिल्कुल भी इंटेंट नजर नहीं आया कि आप इस टारगेट को देखते ही मतलब वो जो है हार मान ले रहे हो। पिछले मैच में लखनऊ के खिलाफ यही नजर आया था कि जब निकलस पूरन ने आते ही उनका धुआं उड़ा दिया था, मिचेल मार्श और निकलस पूरन ने यही हाल किया था इनकी टीम का। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो नजर आ रही है कि अगर ये टीम 250 या उससे ज्यादा का स्कोर नहीं बना रही है, इनके बॉलर्स जो है वो हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि भाई हमसे तो डिफेंड नहीं होने वाला है, तुम अपना देख लो। अब आप वो स्टैट्स में देखिए, मोहम्मद शमी ने 3 ओवर में 31 रन दिए, 10 के ऊपर का इकोनॉमी। अभिषेक शर्मा 3 ओवर 27, 9 का इकोनॉमी। पैट कमिंस 2 ओवर में 27, 13.5 का इकोनॉमी। हर्षद पटेल ने ठीक बॉलिंग कराई, 3 ओवर में 17, लेकिन उनको विकेट नहीं मिला। ईशान अंसारी ने 3 विकेट लिए, और फिर मुल्डर ने 1 ओवर कराया, उसमें 16 रन दे दिए, इम्पैक्ट प्लेयर। बिल्कुल वो नजर नहीं आया। और एक और चीज जो प्रशांत, मतलब मुझे लगता है इसमें एक फैक्टर है कि 3 प्लेयर को छोड़ के आप देखो कि कोई भी प्लेयर जो है वो दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। बहुत बड़ी बात होती है कि आप इस टीम में, ठीक है, इनके टॉप ऑर्डर में 4 महारथी हैं जिनको आप कहते हो कि वो किसी भी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का आप देख लो ना कि आप के पास मतलब जो बैटिंग है आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि एबिलिटी नहीं है। आज आपके पास एक बैट्समैन है, वो आके 60 रन बना दे रहे हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रशांत जरा नाम बताएंगे। अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा ने 74 रन की पारी खेली। आप
कि मतलब ऐसे बैट्समैन आके आपको बचा रहे हैं। आज अगर 74 रन की पारी नहीं होती तो हैदराबाद जिस तरीके की कंडीशन थी वो 100-125 रन के अंदर निपटने वाली थी, क्योंकि उनमें कोई पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं एक जो फैक्टर और है। एक चीज मुझे ऐसे भी लगती है कि अब 300 वो हुआ हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। वो जिस दिन बन जाएगा उसी दिन बोला जाएगा कि हाँ नीतीश 300 रेड्डी बन का गया। शॉट को देख के आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके का एक हवा, एक प्रेशर क्रिएट हो गया है कि जो भी बैट्समैन आता है पहली गेंद से, चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपको आते ही पहली गेंद से अटैक करना है। और नीतीश रेड्डी को देख के वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अनिकेत वर्मा ने भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ स्टार्ट किया, लेकिन वो उनका शॉट सिलेक्शन वो एक अलग लेवल का था। वो 6 जिसने क्लीन शॉट्स मार रहे थे, क्लासन ने अच्छे शॉट्स मारे, वो बड़ी बारी नहीं खेल पाए लेकिन अच्छे शॉट्स उन्होंने लगा। लेकिन ये तो एक है ये ना कि भाई किसी भी सिचुएशन में हमारा माइंडसेट यही है कि जाओ और अटैक पहली गेंद से मारना है। मुझे क्या लगता है, अभी मैं पहली इनिंग के बाद जब देख रहा था तो अनिकेत वर्मा के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा, तो उसमें पता चला कि अनिकेत वर्मा को जब एसआरएच के स्काउट्स ने जब देखा था तो उनकी वो 6 हिटिंग एबिलिटी से ही बहुत इम्प्रेस्ड थे। तो एसआरएच का एक जो भी इंटर स्क्वाड मैच चल रहा था उसमें उनको टारगेट दिया कि 8 ओवर में 85 रन बनाने हैं अनिकेत वर्मा को। अनिकेत वर्मा ने 85 रन 4 ओवर में बना दिए थे। मतलब गजब की एबिलिटी है। अब आप इसे एक चीज़ देखो कि टीम मैनेजमेंट का जो भी तरीका है वो दिख रहा है ना कि आपको, आप स्टार्टिंग में भी अब हेड हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, फिर ईशान किशन हो गए, सब वैसे ही खेलने वाले हैं। फिर भी अनिकेत वर्मा ने आज एप्लीकेशन दिखा के खेला, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कोई भी शॉट्स नहीं मार रहे थे, वही मैं कह रहा हूँ, शॉट्स मार रहे थे। लेकिन अब आप इसका दूसरा पहलू ये भी देखते हो कि अगर जैसे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा खेलते हैं, अगर वो वैसे ही खेलते रहेंगे तो जिस दिन उन दोनों का बल्ला चलेगा फिर नीचे नीतीश रेड्डी, ईशान किशन और अनिकेत वर्मा आपके पास है, तो फिर आप फिर से बात करें लोगे उस दिन भी 300 बन जाए। वो देखिए वो एक अलग फैक्टर हो जाता है कि 300 बने 325, लेकिन जिस तरीके की ये टीम खेल रही है पिछले 2 मैच में, जिस तरीके से ये खेली है, कहीं ना कहीं आपको एक वीकनेस नजर आ रहा है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर जो है उसके 2-3 विकेट गिर जा रहे हैं, आप फिर इस टीम को आराम से 200 के अंदर रोक ले रहे हो। और अगर ये 200 के अंदर ये टीम रुक जा रही है तो इनके बॉलर्स जो हैं वो गिव अप कर जा रहे हैं कि भाई इस टोटल को हम जो डिफेंड करने आए हैं हम 250 रन से कम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। ये एकदम दिखता है, आप उनके कोई भी बॉलर का देख लो ना, इवन कप्तान पैट कमिंस की बॉलिंग देख लो। और नहीं, और वो भी डिपेंड करता है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं ना कि विकेट में इतना परचेज मिल रहा है, किसी बॉलर को इतना स्विंग हो रहा है कि आप विकेट देते हुए चले आ रहे हो। अब मिचेल स्टार्क ने 5 लिए, ठीक है, वो स्टार्क की काबिलियत है, लेकिन अगर बैटर्स भी वहाँ अच्छे से खेलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि विकेट मिल जाए किसी भी बॉलर को, क्योंकि ना बहुत स्पिन हो रही है। तो वो वाला है एप्लीकेशन, अगर कोई भी दिखाएगा, जैसे स्टार्क ने बॉलिंग में एप्लीकेशन दिखाया, उनको 5 विकेट मिले, लेकिन बैटर्स अगर वही करेंगे तो उनको भी रन बनाने का मौका मिलेगा। तो वही एसआरएच के बैटर्स वो पहले मैच के अलावा वो अभी तक वो बाकी 2 मैच में दिखा नहीं है कि वो थोड़ा इंटेंट से खेल रहे हैं, उनका इंटेंट कुछ अलग ही है। बात ये 2 मैचों में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है उस कारण टीम को नुकसान हुआ है। अब देखिए कि पॉइंट्स टेबल में टीम काफ़ी नीचे आ गई है, 7वें नंबर पे आ गई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7वें नंबर पे एसआरएच आ गई है। तो एसआरएच की टीम में ये तो समस्याएं हमें नजर आई। आप और बताइए कि इस मैच में आपको और क्या दिल्ली के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या नजर आए, एसआरएच के लिए वीक पॉइंट क्या नजर आए, उन्हें किस चीज़ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ है प्रशांत है, वीडियो को शूट किया है शुभम ने, मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।